तरीके से जब ऊपर से गियर बॉक्स की जो वायर थी उसको ढीला किया जाता था तो ये नीचे की तरफ आके पानी को यहाँ से ब्लॉक कर देते थे, जिससे पानी का बहाव बिल्कुल ख़त्म हो जाता था। जिस जगह पे आज मैं मौजूद हूँ ये बहुत ही कम लोग जानते हैं कि यहाँ पे पहले एक बैराज हुआ करता था जहाँ से पानी को कंट्रोल किया जाता था। जब यहाँ पे साइडों पे बहुत ही खूबसूरत जो है वो जामुन के दरख्त लगे हुए हैं, उसके दरमियान में ये सेंटर में छोटा सा मज़ार शरीफ बना हुआ है। अस्सलाम वालेकुम जी, अल्लाह ताला की अताओं के साथ और आप सब की दुआओं के साथ अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब भी खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग जी बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज मैं मौजूद हूँ हैड रसूल पे और ये दरियाई जेहलम पे वाक़या है। इसको पुराना बैराज भी कहा जाता है। आप लोगों ने रसूल बैराज तो काफ़ी वीडियोज़ में देखा होगा, लेकिन जिस जगह पे आज मैं मौजूद हूँ ये बहुत ही कम लोग जानते हैं कि यहाँ पे पहले एक बैराज हुआ करता था जहाँ से पानी को कंट्रोल किया जाता था। जब सैलाब आते थे तो यहाँ पे जो है वो पानी को एक बंद लगा के उसको डाइवर्ट कर दिया जाता था, जिससे पानी का फ़्लो जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता था और जो साथ के मुल्हिका इलाके होते थे इनको नुकसान जो है वो काफ़ी हद तक जो है इनका नुकसान कम हो जाता था और लोगों के जो माल मवेशी और जितने भी उनके जो असासाजात होते थे वो महफूज रहते थे। जैसा कि आप जो है वो मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि ये जो इलाका है ये इंतहाई वसी और अरीज़ इलाका है। यहाँ पे अगर इस साइड पे आप देखते हैं तो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत जो है वो मंज़र नज़र आता है, जिसके अंदर जी पानी जो है वो बड़ी खूबसूरती के साथ यहाँ पे रमा दमा है। उसके अलावा जी एक छोटा सा मैदानी इलाका बना हुआ है और इसके अलावा जो ख़ास तौर पे देखने की चीज़ है, अगर आप इस साइड पे गौर करें तो ये यहाँ पे मेरे पीछे जो दरख्त लगे हुए हैं ये तकरीबन बहुत ही पुराने हैं। ये अराउंड जो है वो 60s की दहाई के जो हैं, उससे भी पहले के अगर आप इसको कहें तो ये दरख्त जो हैं वो उस वक़्त के लगाए गए हैं जब यहाँ पे अंग्रेज़ सरकार थी। तो उस ज़माने में ये बैराज तामीर किया गया था पानी को रोकने के लिए और पानी को ज़ख़ीरा करने के लिए। यहाँ पे अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो इस साइड पे आप देख सकते हैं कि ये जो इसके अंदर स्टील और जितना भी ये लोहा इस्तेमाल किया गया है इसके अंदर इंतहाई अच्छी क्वालिटी का लगाया गया है और ये अभी तक भी रस्ट प्रूफ है। इसको जंग अभी तक भी मुकम्मल तरीके के साथ नहीं लगा और काफ़ी हद तक अभी तक ये महफूज है, क्योंकि ये इस्तेमाल में ज़्यादा टाइम नहीं रहा। इसको जल्दी ही जो है वो अबैंडन कर दिया गया था, क्योंकि जब जो है वो नए बैराज की तामीर का अमल मुकम्मल हो गया था तो उसके बाद इस बैराज की ज़रूरत ख़त्म हो गई थी। तो लिहाजा इस वजह से जो है इसका काम जो है बिल्कुल ही ख़त्म होने से इसको अबैंडन कर दिया गया और इसके अलावा इसको फिर बाद में कभी भी इस्तेमाल नहीं किया गया। लेकिन इसके बावजूद अगर आप देखें जो इसकी बेस बनाई गई है, अगर आप इसकी बेस इस साइड पे आप नीचे देखें तो ये एक पत्थर की बड़ी खूबसूरत तरीके के साथ इसकी बेस बनाई गई है। इसकी अगर आप पत्थरों के ऊपर अगर आप इसका फोकस करें तो आप देख सकते हैं कि बड़ी खूबसूरती के साथ इसके पत्थर जो है वो मुस्ततील और जो है मुरब्बा शक्ल में काटे गए हैं। उसके अलावा जी इसके जा बजा जो है इसमें बहुत ही अच्छी क्वालिटी का जो है स्टील इस्तेमाल किया गया है, जिसके साथ जी इसका ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो था इसको वजूद में लाया गया है यहाँ पे। उसके अलावा जी देखभाल ना होने की वजह से ये जो थोड़ा सा इलाका है इसका, आप जो सामने इसका थोड़ा सा हिस्सा देख सकते हैं ये मुनहदम हो चुका है, क्योंकि अगर थोड़ा सा आप सामने देखें तो वहाँ पे एक पुल टाइप बना हुआ है जो इसके ऊपर एक ट्रैक था। यहाँ से इस साइड पे मुकम्मल ट्रैक था, इस साइड पे अगर आप देखें तो ये मुकम्मल एक ट्रैक था। ये जो अब आपको टूटा हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है इसके ऊपर एक मुकम्मल ट्रैक था, जिसके ऊपर जो जहाँ पे लोग काम करते थे वो इसके ऊपर जो इजीली जो है वॉक कर सकते थे और इस बैराज को ऑपरेट कर सकते थे। मज़ीद जी अभी मैं आपको इसका कोशिश करूँगा कि ये जो बैराज बना हुआ है इसके ऊपर भी मैं आपको लेकर चलूँ
और इसके ऊपर से भी आपको थोड़ा सा इसका व्यू दिखाते हैं और देखते हैं कि ये जो अंग्रेज़ थे वो किस तरीके से काम करते थे और कितने वो मुस्तकिल मिजाजी के साथ काम करते थे कि चीज़ को पायदार बनाते थे और ताकि वो सालों साल जो है वो अच्छे तरीके से काम कर सके। जी तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि मैं जिस चीज़ के ऊपर मौजूद हूँ ये एक ड्रम नुमा बनाया गया है स्टील का। बहुत ही मजबूत चादर है स्टील की, जिसके अंदर जो है वो रेत और मिट्टी भरी गई है, जिसके अंदर ये आप एक पौधा भी उगा हुआ देख सकते हैं। ये इसका मकसद ये था कि इसके साथ यहाँ पे पुलियाँ नस्ब की गई थी। एक यहाँ पे जहाँ पे मेरा पाँव है इस साइड पे एक पुली थी, एक उस साइड पे पुली थी इसकी, और जिसको इन तारों की मदद से जो है वो हैंग किया गया था। जब यहाँ पे पानी को कंट्रोल किया जाता था उस वक्त इस तरह किया जाता था कि इसकी जो है वो कंट्रोल ऊपर लगे हुए होते थे, वहाँ से इसको जब घुमाया जाता था तो जो गियर बॉक्स होते थे उनकी मदद से इस तार को जब मूव किया जाता था। तो ये जिसके ऊपर मैं अभी खड़ा हुआ हूँ, अभी तो ये बिल्कुल ब्लॉक हो चुका है, बिल्कुल इस्तेमाल की हालत में ये नहीं है। तो ये इस वक्त ऊपर या नीचे इसको लेकर आया जाता था और ये पानी का जो नीचे आप बहाव देख सकते हैं इसको इसके जरिए रोका जाता था। तो जी अभी मौजूदा सूरत हाल के हिसाब से अगर देखा जाए तो जो भी महकमा इनहार के मुलाजमीन हैं वो खासी तवज्जो दे रहे हैं इसके ऊपर, जो है वो काफ़ी ज़्यादा काम किया जा रहा है। और अभी भी पानी का जो लेवल होता है इसकी मेजरमेंट के लिए यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की गेजेस वगैरह बनाई जाती हैं, जिससे पता चलता है कि इस इलाके में यहाँ पे कितना पानी जो है वो गुज़र रहा है और इसकी जो है वो रेशो कितनी होती है। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे बिल्कुल रिसेंटली जो है ये इसकी गेजेस वगैरह जो है वो मेंशन की गई हैं। जी तो यहाँ पे अगर जो है इसके मशरक़ की तरफ देखा जाए तो इस साइड पे भी एक इसी तरीके से जो है वो गियर बॉक्स वगैरह इंस्टॉल किए गए हैं। और साथ ये आप नीचे देख सकते हैं कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है इसके अंदर भी मेरे अंदाजे के मुताबिक तो जिस तरह का मैंने आपको पहले वहाँ पे एक ड्रम नुमा चीज़ दिखाई है, इस तरह के इसके अंदर भी सेट हुए होते थे, जिसके ज़रिए जो है वो पानी को कंट्रोल किया जाता था। क्योंकि इस साइड से भी पानी का जो है वो फ्लो जो है इधर से इसको ज़ेरे ज़मीन यहाँ से बाहर निकाला जाता था इस साइड पे। तो इसी तरीके से जो ये एरिया है यहाँ से भी इसके पानी को इसी अंदाज में कवर किया जाता था। और ये जो यहाँ पे बनी हुई हैं बहुत ही बड़े अच्छी खासी मोटी जो हैं वो गिरारियाँ लगी हुई हैं, उसके अलावा गियर्स लगे हुए हैं। यहाँ पे अगर आप देख सकें तो ये जो चीज़ है इसके ज़रिए इसको चलाया जाता था। यहाँ पे ये इस तरीके के साथ कुछ इसको ऐसे घुमा के इसको चलाया जाता था, जिसके ज़रिए ये जो इसके नीचे गरारियाँ लगी हुई हैं ये ऑपरेट होती थी। और यहाँ पे जो वेट इसके अंदर लटकाए जाते थे वो जो वेट होते थे उनको मूव किया जाता था ऊपर या नीचे की तरफ, जिनके ज़रिए जितना पानी आप निकालना चाहते थे उतना पानी निकाला जा सकता था। जी तो ये जो पुराना रसूल बैराज है जिसे हेड रसूल भी कहा जाता है, यहाँ पे इसकी कुछ स्टेयर्स वगैरह लगाई गई हैं, जहाँ से जब ये ऑपरेट किया जाता था तो जो इसके मुलाजमीन थे वो यहाँ से जी ऊपर चढ़ते थे और इसको ऊपर जाके ऑपरेट करते थे। और ये जितना भी सेटअप और सारा निज़ाम था, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिस डब्बे के ऊपर मैं खड़ा हुआ था स्टील के ऊपर, यहाँ पे वो ऊपर भी कुछ हैंग हुए हुए हैं अभी भी। और ये इसी तरीके से जब ऊपर से गियर बॉक्स की जो वायर थी उसको ढीला किया जाता था तो ये नीचे की तरफ आके पानी को यहाँ से ब्लॉक कर देते थे, जिससे पानी का बहाव बिल्कुल ख़त्म हो जाता था और वही पानी जो है वो डाइवर्ट करके इस साइड पे निकाल दिया जाता था, जो मैंने इस साइड पे आपको ये सारे गियर बॉक्स वगैरह दिखाए हैं। चलिए जी अब चलते हैं ऊपर की तरफ और कुछ ऊपर से देखते हैं कि इसका ऊपर से किस तरह का व्यू नज़र आता है। जी तो ये जी कुछ ऊपर का इसका व्यू है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो इसके ऊपर जितनी भी ये मशीनरी इंस्टॉल की गई है
वो किस तरीके से यहाँ पे नस्ब की गई है और किस तरीके से इसको ऑपरेट किया जाता था। इसके ऊपर तमाम ये गियर बॉक्स वगैरह लगे हुए हैं जहाँ से इसको ऑपरेट किया जाता था। और इसके अलावा आप जी इस साइड का भी व्यू चेक करें कि माशाल्लाह कितना खूबसूरत व्यू यहाँ से नज़र आता है इसका। और साथ साथ आप देख सकते हैं कि जी काफ़ी ज़्यादा जो है वो परिंदों की भी आवाज़ें आ रही हैं। और उसके अलावा जी यहाँ पे बहुत ही कदीम जो हैं वो दरख्त भी जो हैं लगे हुए हैं। और जी तो इसके अलावा एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो है यहाँ पे मैंने देखी है, आपको भी मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो ये जो सारा सेटअप यहाँ पे बना हुआ है, जहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है वहाँ से आगे की तरफ अगर आप देखेंगे तो आगे मज़ीद जो है वो छोटे छोटे इसमें पिलर नुमा बनाए गए हैं। और उसके ऊपर इसी तरह स्टील के जो हैं वो स्टैंड वगैरह फिक्स करके एक बहुत ही मोटी वायर जो है इसके ऊपर लगाई गई है, जिसके नीचे जो है वो मेरे ख्याल से जिस तरीके के साथ जो है वो चेयर लिफ्ट होती है, इस तरीके की कोई चीज़ जो है इसके नीचे लगाई गई है। अंदाज़ा ये मैं तो लगा सकता हूँ इसका कि यहाँ पे कुछ होता इस तरीके से होगा कि जो भी इसके काम करने वाले लोग हैं वो जब यहाँ पे सैलाब आता होगा तो उस वक़्त उस चेयर लिफ्ट में बैठ के यहाँ से वो आगे जाते होंगे, क्योंकि ये ऊपर आप देख सकते हैं कि बिजली की तारें भी हैं इसके ऊपर, जिसके ज़रिए वो चेयर लिफ्ट जो है वो ऑपरेट होती होगी। और उसके ऊपर वो बैठकर आगे जितना भी एरिया है उसको कवर करते होंगे। अगर कोई चीज़ उसमें कोई लोग जो हैं उनको बचाने का सीन होता होगा या कोई माल मवेशी बचाने का इस तरह का कोई अमल करना होता होगा तो वो जो है वो उन वायर के ज़रिए जो उसके ऊपर ट्राली लगी हुई है उसके ज़रिए वो जाकर लोगों को बचाते होंगे। और वहाँ से जो अपना रेस्क्यू का जो ऑपरेशन सैलाबों के दरमियान में जो है वो करते होंगे। जो मेन इसके पॉइंट्स थे, जो मेन चीज़ें थी वो मैंने आपको इस साइड पे मुकम्मल इसका ब्रीफ कर दिया है। और मंडी बहाउद्दीन में जी ये देखने के लिए कुछ चांदी थोड़े से मुकामात हैं जहाँ पे आप विज़िट कर सकते हैं और अपनी छुट्टी को एंजॉय कर सकते हैं। मज़ीद इसके जी मैं यहाँ पे एक छोटा सा और भी क्लिप इसमें ऐड करूँगा इसी वीडियो में। ये जो इलाका है हेड रसूल का, इसमें जहाँ पे ये पुराना बिराज कायम किया गया है, साथ ही इसके बिल्कुल मुल्हिका जहाँ पे मुलाजमीन की रहायशें हुआ करती थी, इसके साथ ही यहाँ पे एक होली शराइन भी है। मज़ीद जी मैं आपको अब वहाँ पे लेकर जाऊँगा और फातिहा खानी भी करेंगे। उसके अलावा जी मैं आपको शराइन की ज़ियारत भी करवाऊँगा। हम पहुंच चुके हैं जी यहाँ पे, जो आपको मैंने उस वक़्त होली शराइन का कहा था, यहाँ पे एक मज़ार शरीफ मौजूद है। इस मज़ार शरीफ को आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं। यहाँ पे साइडों पे बहुत ही खूबसूरत जो है वो जामन के दरख्त लगे हुए हैं, उसके दरमियान में ये सेंटर में छोटा सा मज़ार शरीफ बना हुआ है। यहाँ पे जी जो साहिब मज़ार हैं इनका नाम है जी लाल बादशाह सरकार जो हैं यहाँ पे मदफून है। और चलिए जी अंदर चलते हैं, अंदर से भी आपको ज़ियारत करवाते हैं। इसके अलावा जी फातिहा खानी करते हैं। तो आइए मेरे साथ। इस तरीके से यहाँ पे जो होली शराइन है, ये यहाँ पे नाम भी सरकार का लिखा गया है, हज़रत बाबा लाल बादशाह सरकार जो है ये इनका नाम है। और मज़ीद जी अंदर चलते हैं। आप देख सकते हैं जो है वो मज़ार शरीफ जो है इंतहाई खूबसूरत अंदाज में बनाया गया है। जिस तरह जी यहाँ पे मज़ार बनाए जाते हैं पंजाब के इलाके में,
जितने भी औलिया अल्लाह होते हैं उनके मिजाज इसी तरीके से बनाए जाते हैं और माशाल्लाह जो बड़े खूबसूरत यहाँ पे मिजाज जी। तो ये मोस्ट रिकमेंडेड जो है प्लेस है विज़िट करने के लिए। यहाँ पे आप विज़िट करने के लिए आ सकते हैं और अपनी छुट्टी को एंजॉय कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें और अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।